प्रिय छात्रों, बीच में मैं दूसरे विषयों से संबंधित वीडियो डाला था जिसमें कुछ विलम्ब हो गया। ये 13वां एपिसोड है प्लांट पैथोलॉजी क्लास का। इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो पहले बनाया था उसमें मैं स्टेम पैरासाइट के बारे में बताया था, लोरेंथस और कस्कुटा। उसी क्रम में पौधों पर कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो रूट पर पैरासाइट होते हैं। पिछले क्लास में स्टेम पैरासाइट्स के बारे में मैंने बताया था, इसीलिए इसको मैंने पार्ट 2 कर दिया, एनिमल प्लांट पैरासाइट पार्ट 2। ये पार्ट 2 क्लास में एक केवल रूट पैरासाइट्स हैं, यानी ये जो पैरासाइट होते हैं तने पर नहीं होते हैं, पौधों के जड़ों पर होते हैं। इसमें जैसे स्टेम पैरासाइट कस्कुटा है, वो टोटल स्टेम पैरासाइट है। इसी तरह से ये ब्रूम रेप, जिसे ओरोबैंकी कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम ओरोबैंकी है, तो ये टोटल रूट पैरासाइट होता है और ये पौधों के जड़ों से अपना भोजन लेता है। दूसरा पैरासाइट ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, इसे विच सीड कहते हैं। ये स्ट्रिगा होता है, स्ट्रिगा का पौधा पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है और ये अपना भोजन कुछ रूट से लेता है, बाकी इनकी पत्तियां हरी होती हैं और ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। किसान भाई, अभी इस वीडियो में आपको ब्रूम रेप और विच वीड का स्ट्रिगा का फोटोग्राफ दिखाई पड़ेगा और उस समय आप जान जाएंगे कि आपके खेतों में ये दिखता है। ब्रूम रेप संसार के गर्म और सूखे क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है और ये सैकड़ों हर्बेशियस शाकीय पौधों पर जो डाइकोटिलेडोनस होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे, उनके जड़ों पर पराश्रयी होता है। इसमें मुख्य रूप से तंबाकू, बैगन, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टर्निप और बहुत से क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स पर और सोलेनेसियस वेजिटेबल्स पर ये पैरासाइट होता है और नुकसान पहुंचाता है। छात्रों, आप ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये क्रॉस जो बना हुआ है, तो क्रूसीफेरी का ही मैं केवल सिंबल बना दिया। आप जानते हैं ये इनके फ्लोरल पार्ट्स क्रॉस शेप्ड होते, क्रॉस में होते हैं। इनका सेपल पेटल ऐसे ही होता है, क्रॉस रूप आप फ्लोरल डायग्राम बनाए होंगे। और सोलेनेसी में का जो मुख्य कैरेक्टर होता है, ऑब्लिगेट ओवरी होती है। तो ये देखिए, इसमें एक प्लांट सोलेनेशियस है और यही कैबेज और कॉलीफ्लावर और टर्निप क्रूसीफेरस है। तो इनके अलावे भी और भी क्रूसीफेरस और सोलेनेशियस पौधों पर ये पैरासाइट होता है और जड़ पर पैरासाइट होता है। अब ये जड़ पर कैसे पैरासाइट होता है उसको आप अगले फिगर में देखेंगे, अगले चित्र में देखेंगे। छात्रों, इस परजीवी से 10 से 70% तक का नुकसान देखा गया है। प्रभावित पौधे खेत में पैसेज में दिखाई पड़ते हैं। कारण इसका ये होता है कि इसके बीज आसपास ही फैलते हैं और इस तरह से ये संपूर्ण खेत में न होकर के पैसेज में दिखाई पड़ता है। इस पराश्रयी का प्रभाव पौधे पर जो पड़ता है उसमें स्टंटिंग होती है, यानी पौधे बौने रह जाते हैं। और आप जानते हैं, जब किसी का भोजन छिन जाएगा, ये पैरासाइट इनका भोजन ले लेता है, तो ये पौधे स्वाभाविक है कि दुबले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी।
ब्रूमरी जीनस पोरोबैंकी का है। ये 1 वर्षीय पौधा होता है। आप जानते हैं छात्रों कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं, एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, पेरिनियल होते हैं। तो ये शाकीय पौधा है। 1 वर्ष इसका होस्ट प्लांट भी रहता है और अधिक से अधिक 1 वर्ष तक ये अपने होस्ट प्लांट पर जीवित रहते हैं। और इनकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और इनकी पत्तियां और इनका स्टेम स्टाउट थोड़ा सा छोटा रहता है, मोटा रहता है, मांसल रहता है और ये वाइटिश या येलोइश या पिंकिश कई कलर के इसके स्टेम होते हैं और इनके फ्लावर्स भी होते हैं। छात्रों, इस पैरासाइट का सीड 5 मिलीमीटर लंबे फलियों के अंदर बनता है। फली गोलाकार अंडाकार होती है और प्रत्येक फली में कई सौ। छात्रों, ये इसके बीज तभी अंकुरित होते हैं जब इसका पोषिता मौजूद रहता है। इसके पोषिता से कुछ इस तरह के रसायन निकलते हैं जिनसे ये उत्तेजित होकर के इसका अंकुरण होता है और अंकुरित होने के बाद ये अपने होस्ट प्लांट के रूट की तरफ मूव करते हैं। अभी आगे बताऊंगा। ये इसके बीज जो होते हैं ये बहुत ही डॉर्मेंट कंडीशन में ज़्यादा समय तक रहते हैं। ये 10 साल तक भूमि में जीवित रहते हैं और अंकुरण के बाद ये इसका जो रेडिकल होता है, आप जानते हैं बीज में मुख्य भाग होता है, सीड कोट होता है और सीड कोट 2 परतों का बना होता है, टेस्टा और टेगमेन। उसके अंदर जो होता है एम्ब्रियो होता है, कॉटिलिडन होता है और कॉटिलिडन्स के बीच में एम्ब्रियो होता है और उसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्ल्यूमूल और रेडिकल। प्ल्यूमूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। तो इसके बीज में भी रेडिकल और प्ल्यूमूल होता है और ये अंकुरित होकर के जड़ जो बनाता है वो होस्ट प्लांट के रूट्स की तरफ मूव करता है। जब इसकी जड़ बढ़ती है आगे तो ये एक प्यालीनुमा जो छिछली प्याली होती है उस तरह का ये एप्रेसोरियम बनाता है। छात्रों, एप्रेसोरियम एक चपटी रचना होती है जिसमें लसलसा पदार्थ होता है और वो जिस किसी सतह पर पहुंचता है उससे चिपक जाता है और ये एप्रेसोरिया होस्ट प्लांट के रूट को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर ये इसमें से कुछ इस तरह की रचनाएं निकलती हैं जो रूट को पेनिट्रेट करती हैं, छेद देती हैं और ये जाइलम वेसल तक घुस जाता है। और आप जानते ही हैं जाइलम वेसल से जब ये में घुसता है तो उससे पानी और मिनरल मैटर ले लेता है। ये केवल जाइलम में ही नहीं घुसता है, ये चूँकि टोटल रूट पैरासाइट है तो इसका जो हास्टोरियम होता है वो फ्लोएम वेस्कुलर बंडल में भी पहुंचता है और इस प्रकार ये भोजन प्राप्त कर। छात्रों, ये पैरासाइट जब भोजन अवशोषित करने लगता है, अवशोषण के तुरंत बाद ही इस पैरासाइट का स्टेम, जब तक ये भूमि के अंदर भोजन अवशोषित नहीं करता है तब तक इसका जो वायवीय तना है, जो तना इसका है, नहीं बनता है। भोजन लेता है उसके बाद इसका तना बनना शुरू होता है और ये भूमि से बाहर निकलने लगते हैं और होस्ट प्लांट के चारों तरफ ये उसको घेरे रहते हैं। Root of the parasite
इंटरवीन विद द होस्ट रूट। तो इस पैरासाइट का रूट और होस्ट प्लांट का जड़ जो होता है एक दूसरे से गुथा होता है, इंटरवीन जाल बना लेता है। पैरासाइट जब भोजन बना लेता है, लेने लगता है और इसका तना ऊपर आ जाता है, और जब ही ये ऊपर आता है इसमें फूल और बीज बनने लगते हैं, और 2 महीने के अंदर ही इसके बीज परिपक्व हो जाते हैं और पौधे के चारों तरफ छिटक जाते हैं। और अधिकतर जो बीज होता है वो जो भूमि पर बिखरता है वो भूमि के अंदर 5 सेंटीमीटर तक इनकी संख्या ज़्यादा होती है, यानी भूमि की गहराई में 5 सेंटीमीटर। छात्रों, अब इसका रोकथाम कैसे करोगे इसे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इरेडिकेटिंग द ब्रूम रेट इज डिस्ट्रॉय द प्लांट बिफोर सीड फॉर्मेशन। जैसे यदि आपके क्षेत्र में ब्रूम रेट की समस्या है तो आप ध्यान दें, जैसे ही इसका पौधा पृथ्वी से बाहर निकले, भूमि से बाहर निकले, उसे नष्ट कर दें, जिससे कि वो बीज नहीं बना पाएगा और अगले सीजन में आपके खेत में ब्रूम रेट नहीं होगा। इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जब ही इसका स्टेम बाहर निकले तुरंत ही इसको नष्ट कर दिया जाए सीड बनाने से पहले। दूसरा, लॉन्ग ड्राई पीरियड ड्यूरिंग समर हेल्प्स रिड्यूसिंग द सीड लोड इन द सॉइल। लंबे समय तक यदि गर्मी पड़ती है, तेज धूप होती है, सॉइल टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, उस समय भी इसके सीड कुछ मर जाते हैं। लॉन्ग क्रॉप रोटेशन आर आल्सो यूजफुल। आप जानते हैं कि इसके बीज 10 वर्षों तक जीवित रहते हैं, फिर भी लंबे फसल चक्र अपनाने से इसमें आप जिन पौधों पर यह पैरासाइट होता है उन फसलों को न लें तो भी इनका रोकथाम होता है। पैरासाइट कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग द सॉइल विद 25% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और विद कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। देखिए 25% के घोल से, काफ़ी गाढ़ा घोल होगा 25% का कॉपर सल्फेट का घोल, इसका घोल यदि आप भूमि में छिड़क दें तो इसके सीड्स मर जाएंगे, या अथवा कोई दूसरा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का प्रयोग करें तो इसके सीड समाप्त हो जाएंगे और आपकी फसल इससे बच जाएगी। लास्ट में ट्रैप क्रॉप लाइक चिली, काउपी, सॉर्गम, मिर्चा, काउपी, ज्वार, इनकी यदि आप बुआई करते हैं तब भी पैरासाइट मर जाएगा। कारण इसका ये होता है कि इन पौधों की जड़ों से ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जिनकी वजह से बीज तो जम जाता है, लेकिन इन पौधों पर वो यह पैरासाइट नहीं हो पाता है और होस्ट प्लांट के अभाव में ये मर जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें और याद रखें। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, अभी तक मैं आपको ब्रूम रेट के बारे में बता रहा था, जो टोटल रूट पैरासाइट रहा। अब मैं आपको एक दूसरा पैरासाइट के बारे में बता रहा हूँ, दूसरे पैरासाइट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम स्ट्रिगा है। इसे विच वीड भी कहते हैं, स्ट्रिगा जीनस ही है। ये बहुत ही सीरियस सेमी रूट पैरासाइट है। ये सेमी रूट पैरासाइट क्यों है ये आप जान लीजिए।
क्योंकि इसमें पत्तियां हरी होती हैं जो अपना कार्बनिक फूड मटेरियल स्वतः बनाती हैं। बाकी न्यूट्रिशन, मिनरल मैटर और वाटर ये होस्ट प्लांट से लेते हैं, इसलिए इनको सेमी पैरासाइट कहते हैं। चूँकि ये जड़ पर पैरासाइट होते हैं इसलिए ये सेमी रूट पैरासाइट है। ये बहुत से महत्वपूर्ण फसलों को प्रभावित करता है, जैसे मक्का है, कॉर्न, शुगर केन, राइस, लोबिया, तंबाकू और दूसरे मिलेट्स आपको मालूम होगा, ये जैसे टांगुन है, सांवा है, कोदो है, मड़ुआ है, ये सब मिलेट्स हैं, छोटे सीरियल्स हैं, इन पर भी ये पैरासाइट होते हैं। प्रभावित पौधा बौना हो जाता है और कुछ इसका रंग भी कमज़ोर जाता है, यानी ये कुछ पीले रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके द्वारा जब पौधे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो मर जाते हैं। इससे जो हानि होती है किसानों को, हल्के से कभी कभी तो बहुत कम हानि होती है, कभी कभी जब हेवली इन्फेक्टेड होते हैं तो 100% भी ये फसलों को समाप्त कर देते हैं। ये पैरासाइट फैमिली ओरोबैंकी जीनस स्ट्रिगा से संबंधित है। स्ट्रिगा की बहुत सी जातियां होती हैं और सभी की सभी जड़ों पर आंशिक रूप से पराश्रयी होती हैं। पराश्रयी छोटा होता है लेकिन बहुत सुंदर दिखता है और इसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है और ये चमकीले हरे रंग के होते हैं। इनका तना हेरी होता है, यानी रोए होते हैं इस पर, और इन पे पत्तियां होती हैं। इन तने पर ब्रांचेस भी होते हैं। इनकी पत्तियां पतली होती है और इनकी फिलोटैक्सी ऐसे होती है, अपोजिट होती है। ये पैरासाइट झुंड में होस्ट प्लांट के साथ के चारों तरफ निकलते हैं। इसके फूल छोटे होते हैं, सामान्यतया ये लाल, पीला या सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन हर फूल का जो बीच का भाग होता है वो येलो ही होता है। इस रासरी का फूल जब तक पौधा रहता है, ये रहता है, तब तक दिखाई पड़ते रहते हैं। इसका फ्रूट कैप्सूल होता है, आप जानते ही होंगे। फ्रूट का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़े होंगे तो ऐसे फ्रूट डेहिसेंट कहे जाते हैं, स्पूटनसील कहे जाते हैं, और कैप्सूल जो होता है चिटकने वाला होता है, वो ये कैप्सूल उत्पन्न करता है। और प्रत्येक कैप्सूल में हजारों बीज रहते हैं। ये छोटे और भूरे रंग के होते हैं और इस पैरासाइट का रूट जो होता है हमेशा सफ़ेद होता है, इस पर कोई रोए नहीं होते हैं। पैरासाइट का बीज कुछ ही दूरी तक फैलता है। इसके लिए वर्षा और सिंचाई का जल काम करता है। बहुत दूर तक इसके बीज तब छिटकते हैं जब तेज़ आंधी आती है या बाढ़ आती है, तो बाढ़ के पानी से और तेज़ हवा से, आंधी की हवा से इनका बीज दूर दूर तक फैल जाता है।
रोग कारक यानी पराश्रयी भूमि में बीज के द्वारा जीवित रहता है। सामान्यतया इसमें 15 से 18 महीने का सुषुप्त अवस्था होती है, डॉर्मेंसी होती है, लेकिन इसके कुछ बीज डॉर्मेंसी नहीं रखते हैं और जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं। छात्रों, पैरासाइट का रूटलेट जब होस्ट प्लांट के रूट के कांटेक्ट में पहुंचता है तो बल्ब के आकार का हास्टोरियम उत्पन्न करता है। यह हास्टोरिया पेनिट्रेशन के बाद घुल जाते हैं और अंततः कोशिका के जाइलम के ट्रैक्यूट्स के संपर्क में आ जाते हैं, जहाँ से ये भोजन और पानी अवशोषित करने लगते हैं। स्ट्रिगा अपने होस्ट प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह से रहता है, क्योंकि यह अपने होस्ट पर निर्भर करता है। होस्ट प्लांट मिलने पर ही ये अंकुरित होता है। इसमें फूल आते हैं और प्रजनन होता है। ये दूसरे होस्ट प्लांट के साथ नहीं रह पाता, ये अपने होस्ट प्लांट के साथ ही रह पाता है। भले ही ये अपना कार्बनिक फूड मटेरियल बनाता है। ये पैरासाइट जमीन में ऊपर आने से पहले 4 से 8 सप्ताह तक भूमि के अंदर ही वृद्धि करते हैं और इसके बाद ये भूमि से बाहर आते हैं। इस पैरासाइट का बीज बहुत से रूट्स बनाते हैं, जड़ बनाता है और इसको हास्टोरिया बनाने के लिए कोशिका के जड़ पर भेजता है। एक ही होस्ट प्लांट पर बहुत से पौधे इस पैरासाइट के एक ही बार पराश्रयी होते हैं, परंतु इनमें से कुछ बाद में समाप्त भी हो जाते हैं। भारतवर्ष में स्ट्रिगा एशियाटिका मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर से क्या छात्रों, अब मैं आपको इस पैरासाइट से बचने का उपाय दिखाने जा रहा हूँ। इसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे? तो weeding of the weed before formation of flower and seed is helpful to control the parasite. पैरासाइट देर से निकलता है और निकलने के बाद जो भी इसमें अभी फूल और फल ना आए हो, उसी समय इसकी निराई गुड़ाई यदि आप कर दें, इनको खेत से बाहर फेंक दें, तो ये बीज खेत में नहीं गिरा पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इस तरह से इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी, लगभग समाप्त सी हो जाएगी। इससे बचने के लिए एक दूसरा उपाय है फ्लडिंग ऑफ फील्ड फॉर द सम टाइम एंड ड्रेनिंग आउट द वाटर आल्सो हेल्प इन इट्स कंट्रोल। छात्रों, जिस खेत में स्ट्रिगा लगा हुआ हो उसमें कुछ दिन समय तक पानी लगाए रखें और उसके बाद उसे तेज़ी से बाहर निकाल दें। इससे होता क्या है कि उस पानी के साथ इस पैरासाइट के सारे बीज बाहर निकल जाते हैं और आपका खेत खाली हो जाता है, उसमें बीज बहुत कम रह जाते हैं, जिससे कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा, यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप मेनली नॉन होस्ट प्लांट।
जैसा कि मैं कल बताया था, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके मौजूदगी में ये अंकुरित तो हो जाते हैं, लेकिन उन पौधों से ये भोजन नहीं लेते हैं और भोजन के अभाव में मर जाते हैं। ऐसे पौधों को, ऐसे फसल को लगाने से इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है और ऐसे फसलों को ट्रैप क्रॉप कहा जाता है, जिनके मौजूदगी में ये अंकुरित तो हो जाते हैं, लेकिन उन फसलों से ये अपना भोजन नहीं ले पाते हैं, भोजन के अभाव में मर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोकिंग द सॉइल अप टू डेप्थ ऑफ द 10 to 15 सेंटीमीटर विथ 2 to 3% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो इसका अगला उपाय है, 2 से 3% का कॉपर सल्फेट का घोल तैयार करें और घोल इतना तैयार करें कि आपकी बूंद 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक भीग जाए। ऐसा होने से इसके बीज मर जाते हैं और आपकी फसल इससे मुक्त हो सकती है। एक दूसरा केमिकल है फेरेनॉक्सिजोन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 80% सोडियम साल्ट ऑफ 2,4-D। तो इसका छिड़काव, इसका 400 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करें तो ये पैरासाइट मर जाते हैं। इसके अलावा एक टेट्राक्लोराइड मिथाइल फेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, इसका भी प्रयोग करके इस पैरासाइट को कम किया जा सकता है। भूमि में मिथाइल ब्रोमाइड का इंजेक्शन दे करके ऊपर से पॉलीथीन का शीट फैला दें, कवर कर दें भूमि को। ये एक फ्यूमिगेंट है जिसकी वजह से इसके सीड मर जाते हैं और आपकी फसल इस ट्रिगर से मुक्त हो जाएगी।